आज के सेशन में हम लोग इकाई पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ये प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 3 नियमों को जानना है कि अगर दिए हुए क्वेश्चन में इकाई का अंक 1, 5 या 6 हो तो घात का मान चाहे जो भी हो, परिणामी इकाई अंक वही संख्या होगी। चाहे 5 का पावर कितने हजार कितने लाख हो, 6 का पावर कितने हजार कितने लाख हो, चाहे 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई का स्थान 1, 5 या 6 ही होगा। इकाई का अंक वही होगा। इसका दूसरा नियम है कि अगर इकाई के स्थान पर 4 या 9 हो, अगर इकाई का अंक 4 या 9 हो तो हमें यह देखना होगा कि दिया हुआ घात सम संख्या है या विषम संख्या है। जैसे 4 का घात अगर सम संख्या होगा, 4 का घात अगर सम संख्या होगा तो हम देखेंगे जैसे 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है। तो हम देख रहे हैं कि 4 का पावर जब भी विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा, और जब भी 4 का पावर सम संख्या होगा तो 6 होगा। 9 का पावर जब भी सम संख्या होगा तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 का पावर जब भी सम संख्या होगा तो इकाई अंक 1 होगा। इसका तीसरा नियम है कि इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 हो तो अगर दिया हुआ घात 4 से बड़ा है तो हम घात को 4 से भाग कर देंगे। तो हम घात को 4 से भाग करेंगे और जो भी शेष बचेगा, और जो भी शेष संख्या बचेगी यानी रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको घात की जगह रखकर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये 3 नियम बेहद जरूरी है इस चैप्टर के लिए। अगर ये 3 नियम आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। इस सवाल में 264 का पावर 102 दिया हुआ है और 264 का पावर 103 दिया हुआ है। तो हमें 264 का इकाई अंक क्या है? 4। तो हमें 4 का पावर 102 और 4 का पावर 103 पे सिर्फ ध्यान देना है, 264 पे ध्यान नहीं देना है। अब 4 का पावर 102 क्या है? 4 का पावर 102 है एक सम संख्या, और 4 का पावर 103 है एक विषम संख्या। तो 4 का पावर जब भी विषम संख्या होती है तो इकाई अंक 4 होता है, और 4 का पावर जब भी सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ 4 के पावर 102 में इकाई का अंक क्या होगा? 4 के पावर 102 चूंकि सम संख्या है तो यहाँ इकाई का मान होगा 6, और 4 के पावर 103 में इकाई का अंक होगा 4। इन दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, जिसमें इकाई का अंक क्या है? 0। तो यही हमारा उत्तर होगा, इकाई का अंक 0 होगा इस सवाल में। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं, कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। इनको सॉल्व कर लेने के बाद आप कोई भी सवाल को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए 251 का पावर 98, तो हमें 251 पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ उसका इकाई का अंक 1 पे ध्यान देना है। 21 का पावर 29 है तो हमें 21 नहीं 1 का पावर 29, फिर माइनस का चिन्ह है। 106 का पावर 100 है तो 106 के पावर 100 में हम 106 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 6 से मतलब है कि 6 का पावर 100, प्लस 705 का पावर 35 दिया हुआ है तो हमें 705 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 से मतलब है। माइनस 16 का पावर 4 है तो 16 से मतलब नहीं है, 6 का पावर 4 इसको समझना है। और
इसके आगे दिया हुआ है +259, तो +259 से हमें मतलब नहीं है, उसके सिर्फ इकाई अंक 9 से हमें मतलब है। एक का पावर चाहे जो भी हो, परिणाम तो एक ही होगा, तो 1 + 1, 6 का पावर चाहे जो भी हो, इकाई का अंक 6 होता है। 5 का पावर चाहे जो भी हो, इकाई अंक 5 ही होता है। 6 का पावर चाहे जो भी हो, इकाई का अंक 6 होगा, और लास्ट में +9। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2, 5, 7, 9, 16, 16 - 12, तो हमारा परिणामी इकाई का अंक क्या आया? 4। यही आपका उत्तर होगा। तो देखा आपने, इतने कठिन सवाल को कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, और आपका यह प्रश्न चुटकी में सॉल्व होगा किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2137 का पावर 75 नहीं 754 में इकाई का अंक 2137 का पावर 754 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 2137 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 7 का पावर 7 का पावर 754 में इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ ये ध्यान देना है। तो 7 का पावर है 754, ये पावर 4 से बड़ा है, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। तो 754 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो पहले तो ये एक बार में जाएगा, अब हो गया 35, 4 8 जा 32, इसमें बचा 3, ऊपर से आया 4, 4 8 जा 32, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2। तो हम 754 की जगह लिख देंगे सिंपली 7 का पावर 2, जो कि होता है 49, यानी हमारी इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। इकाई का अंक इस सवाल में 9 होगा। इतनी बड़ी संख्या को हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 × 82 अप टू 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ आपको 81, 82, 83 × 84 × 85 × 86 × 87 × 88 × 89 में इकाई का अंक निकालना है। यहाँ आपको 81, 82 से कोई मतलब नहीं है। जो इकाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिया हुआ है, हमें उसमें देखना है इकाई का स्थान क्या होगा। यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2, तो ये होगा 10, और 10 में चाहे किसी संख्या का गुना किया जाए, इकाई के स्थान पर तो 0 ही आएगा। यहाँ से स्पष्ट है कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक 0 होगा, यही आपका आंसर होगा। थोड़े से प्रैक्टिस से आप देखते ही इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इकाई 21 का पावर 53, 2153 का पावर 167 में इकाई का स्थान। तो हमें 2153 से नहीं, 3 के पावर 167 में देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, ऊपर से आया 7, ये 1 टाइम में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो 167 से भी मतलब नहीं है, हमें 3 का पावर 3 यानी 27। इकाई का अंक क्या होगा इस क्वेश्चन में? 7 होगा। तो अगर आपको मेथड पता है तो इस तरह के सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन में देखिए, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इकाई के स्थान का पर ध्यान देना है। 4 का पावर 1793, 5 का पावर 317, 1 का पावर 491। अब यहाँ देखिए 5 का पावर चाहे जो भी हो, उसका तो इकाई का अंक 5 ही होगा, और 1 का पावर चाहे जो भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। अब हमें सिर्फ पता करना है कि 4 का पावर 1793 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये एक ऑड नंबर है, और 4 का पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो इकाई का अंक 4 होता है। 4 5 जा 20, यहाँ इकाई का स्थान क्या हुआ, 0। तो देखने में ये सवाल बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन इनको चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। आपको पावर में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई रहेंगी, कभी डिवीजन दिया रहेगा, कभी एडिशन दिया रहेगा, कभी सब्सट्रैक्शन दिया रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपको सही मेथड पता हो तो इसको हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 का घात जब भी सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 का घात जब भी विषम संख्या होगा जब भी सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 का घात जब भी विषम होगा तो इकाई का अंक 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधा बहुत बड़ा पावर, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी 7 का पावर 1। क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि 7 के पावर 105 का मतलब है, रिमाइंडर तो चूंकि 1 बचा तो 7 का पावर 1। 7 का पावर 1 कितना होगा, 7, यही इकाई का अंक होगा। तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, सॉल्व करने में नहीं। चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 329 से मतलब नहीं है, सिर्फ 9 से मतलब है। 9 का पावर 78, हमें पता है कि 9 का पावर यहाँ क्या है, इवन नंबर है। तो 9 का पावर जब भी इवन नंबर होता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। और 9 का पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो इकाई का अंक 9 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 का पावर क्या है, एक इवन संख्या है। तो इवन संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 122 का पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। यानी एक्चुअल क्वेश्चन है कि 2 का पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। अब चूंकि ये पावर 4 से बड़ा है तो हम 173 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, फिर से रिमाइंडर 1 आए। यानी ये क्वेश्चन है कि 2 के पावर 1 में इकाई का अंक क्या है। तो 2 के पावर 1 में इकाई का अंक क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 का पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें 1001 से मतलब नहीं है, 1 का पावर 2008 प्लस 1002 में हमें सिर्फ 2 लेना है। तो 1 + 2 = 3। तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा इस सवाल में। इस क्वेश्चन में देखिए 4 का पावर 273 और 4 का पावर 373 प्लस 4 का पावर 373, दोनों ही पावर ऑड नंबर्स हैं। तो 4 का पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। यानी 4 + 4 = 8, इकाई का अंक 8 होगा। जब भी 4 का पावर है तो हमें ऑड है या इवन है, इस बात पे ध्यान देना है।
अगर यही 4 का पावर इवन होता तो इकाई का अंक 6 हो जाता। मान लीजिए 273 की जगह 272 दिया होता तो 6 हो जाता। 6 + 4 10 यानी 0 उत्तर होता। इस सवाल में देखिए 7 का पावर 245 इंटू 1 का पावर 72, तो 1 का पावर चाहे जो भी हो उसका इकाई का अंक तो 1 होगा, और 7 का पावर है 245, तो यहाँ 245 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। 4 6 जा 24, ऊपर से आया 5, 4 1 जा 4, यहाँ रिमाइंडर बचा 1, यानी 7 का पावर 1। 7 का पावर 1 क्या होता है? 7 का पावर 1 होता है 7, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारा उत्तर इकाई का अंक 7 ही होगा। इस सवाल में देखिए 5 का पावर 6251 प्लस 6 का पावर 528 प्लस 3 का पावर 54। तो हमें पता है कि 5 का पावर चाहे जो भी हो, 6 का पावर चाहे जो भी हो, परिणामी इकाई अंक वही होता है। अब हमें सिर्फ पता करना है कि 3 का पावर 54 में इकाई का अंक क्या होगा। 5 + 6 और 3 के पावर 54 में देखने के लिए हम 54 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 3 का पावर 2 हमें देखना है। 3 का पावर 2 9 होता है। 5 6 11 9 20, यानी इकाई का अंक 0 होगा। इस सवाल में इकाई का अंक 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में 7 का पावर 71 है, 6 का पावर 63 है, 3 का पावर 65 है। इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो हमें पता है कि 6 का पावर चाहे जो भी हो उसका इकाई का अंक तो 6 ही होगा। और अब हमें पता करना है सिर्फ 3 का पावर 65 है, तो यहाँ हम 65 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 को 16 टाइम में करेंगे डिवाइड, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 3 का पावर 1 ये है। अब 71 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। 4 1 जा 4, 31, 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचेगा यहाँ 3, यानी 7 का पावर हम लिख सकते हैं 3। 7 के पावर 71 को क्या लिख सकते हैं? 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 कितना होता है? 7 का पावर 3 होता है 49 इंटू 7, जब हम करेंगे तो 343 इंटू 6 इंटू 3। अब इस 343 में हमें सिर्फ इकाई का अंक में क्या है? 343 में इकाई का अंक है 3, तो यानी हमें देखना है कि 3 इंटू 6 इंटू 3 कितना होता है। इस सवाल में यही ट्रिक है कि 343 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, यहाँ आपको 343 का सिर्फ इकाई का अंक 3 लेना है। 3 इंटू 6 इंटू 3, जो कि होता है 3 इंटू 6 हो जाएगा 54, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 3 जा 54, यानी इकाई का अंक 4 होगा इस सवाल में।